सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सो सर, आप ही की जुबानी हम लोग सुनना चाहेंगे, हू इज़ विश्वरूप राय चौधरी? हाउ यू गॉट दिस इंस्पिरेशन? कहाँ से शुरुआत हुई? कैसे इतना सब कुछ आप कर पा रहे हैं? एंड व्हाट मोटिवेट्स यू सर? Thank you, thank you, thank you for giving me the opportunity to share my story. इसमें बात वहीं से जो मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ के कई सारे सिंपल ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमें एक डायरेक्शन देते हैं, फिर उस डायरेक्शन को पकड़ के हम आगे बढ़ते जाते हैं. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. आई एम पीएचडी इन डायबिटीज एंड मेरे सेंटर्स हैं वियतनाम में, मलेशिया में, स्विट्जरलैंड में और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया एंड यहाँ पे भारत में श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी वियतनाम में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज. यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं और ट्रेनिंग सिर्फ इस बात की कि आपके जैसे मैं अभी घर पे बैठा हूँ एंड मुझे आई एम श्योर आप सबके सब घर पे बैठे हैं. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके घर में ही वो सारे सामान है जिससे आप हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन नंबर वन और हर तरह की डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज की दवाइयाँ बना सकते हैं और उसको उससे किसी भी पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं. तो हाउ ये वंडरफुल। है मेरा काम. इसी की ट्रेनिंग देता हूँ. मेरी ज़्यादातर बुक्स इसी पे लिखी हुई हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई है मैं 1 मिनट में बता दूंगा इसको. शुरुआत हुई आज से करीब 15 साल 17 साल पहले. राइट. तो मेरी मेरी वाइफ नीरजा नाम है उसको उसका और उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया. शादी से पहले से हम लोग जानते थे. तो उसकी ये था कि लगातार जुकाम था रहता था लगातार. हमने हर तरह का इलाज देखा, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, न जाने क्या क्या. और जब कोई हर जगह से हार गए तो लगा कि भाई फिर खुद ही को कुछ करना पड़ेगा. सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो बात वहीं पे भी आती है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मुझे याद नहीं है कि कब ठीक था. स्कूल में, कॉलेज में, अर्ली लाइफ में हमेशा था. तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होता होगा और इट मस्ट बी वेरी सिंपल. भगवान ने हमें बनाया तो हमारे प्रॉब्लम के साथ कोई ना कोई सोल्यूशन दिया होगा. तो एब्सोल्युटली। जब हर जगह से सोल्यूशन नहीं मिला देन इसका मतलब कि अब हमें इसको इन्वेंट करना है. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. और फिर हमने देखा कि आप मानेंगे कि चाहे वो डायबिटीज़ हो या एचआईवी एड्स हो या कोविड जो अभी हम बात कर रहे थे, आगे भी बात कर सकते हैं, या कैंसर हो, हर चीज़ के इलाज इतने सिंपल हैं कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे. सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप तक वो इलाज किसी ने पहुँचाया नहीं. तो मैं एब्सोल्युटली। तो यही सोचता हूँ कि जो मेरी वाइफ की बात करें तो बचपन से वो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित थी. दैट इज लगातार जुकाम रहना और मैं एक और से. जबकि उसको ठीक करने में ईच वन ऑफ अस टुक अबाउट 15 डेज. तो वाओ। दिमाग में सिर्फ एक छोटी सी बात है. यही चीज अगर मुझे बचपन में किसी ने बता दी होती या उसे बता दिया होता तो हमारा बचपन से लेकर अभी तक का समय कितना आसान बीतता. तो हमने हाउ सोचा व्हाई वंडरफुल। नॉट दिस बी अ प्रोफेशन. तो इस पे रिसर्च किया, इस पे स्टडी किया, इस पे पीएचडी किया. And that's एब्सोल्युटली। how is the life. दोस्तों, कंट्रीब्यूशन ही एक चीज है जो आपको सब कुछ देती है। सर्टेनिटी, नाम, शोहरत, पैसा, वैरायटी, सब कुछ है। उसकी जीती जागती मिसाल है सर हमारे सामने इस समय। विश्वरूप सर, इसका मतलब तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो मेरे पास आज का लाइव एक ऐसा केस है, मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या हो सकता है। एक मैम मेरे पास आई, मिसेस राउत, एंड मिसेस राउत जब हमारे पास आई तो आज शाम को वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी कि सर, मुझे पिछले काफ़ी सालों से सर में ऐसे ही दर्द रहता है। मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखा दिया, मैंने एलोपैथिक वालों को दिखा दिया, होम्योपैथिक वालों को दिखा दिया। पिछले 25 साल से मैं रोज़ दवाइयाँ लेती हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और दवाइयों से सर में गर्मी हो जाती है, कभी-कभी बहुत चिड़चिड़ापन होता है, उसके कारण बिहेवियर बहुत रॉन्ग हो जाता है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी सुंदर थी और अब मेरा रूप भी उसके कारण काफ़ी मुरझा गया है। मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कि सर मुझे कुछ बताइए। एंड मेडिकल कितने भी टेस्ट करवा लो, उनके टेस्ट में सब नॉर्मल आता है सर। So how do you think a person who can cure a consistent depression, जो 20-20 25-25 सालों से डिप्रेसिव थॉट प्रोसेस में हो, और प्लस वो उन्होंने कहा कि 25 साल 30 साल पहले घरों में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरे अंदर काफी सारी चीजें बैठ गई और वो बाहर नहीं निकलती। सो कैन अ पर्सन क्योर दिस काइंड ऑफ इलोंगेटेड डिप्रेशन? और अगर कर सकता है तो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट कैन बी सजेस्टेड? ऐसे ही कुछ और पेशेंट्स हैं, हालांकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, तो हम तो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में कई लोग, ये सब लोग पूछ लेते हैं ये सवाल कि सर मेरे को ओसीडी है काफ़ी सालों से, मैं क्या करूँ, उसको कैसे ठीक करूँ? सो सो कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स? देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर केस जो आपने बात की, डिप्रेशन वाली केस बात किया, वो एक लॉन्ग हिस्ट्री है उसका.
जैसा आपने बोला। और जाहिर सी बात है, ये आप सबको सबसे पहले तो टू स्टार्ट विथ कि क्या नहीं करना चाहिए। डोंट ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन इन एनी काइंड ऑफ पैथी, चाहे वो एलोपैथी हो खास तौर पे, या वो होम्योपैथी हो, या वॉट एवर पैथी जो भी है, उसमें कोई इलाज है ही नहीं। बस ये कि उतने वहाँ जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे